तो जिसको a 500 ग्राम स्टोन is throwing up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height, kinetic energy when it hits the ground. सबसे पहले बेटे गिवन डेटा मैस ऑफ स्टोन किसको बोलते हैं भाई? कितना है? 500 ग्राम। थोड़ा सा वजनी कर लें अगर आप लोग इजाजत देते हो तो। वजनी करने के लिए क्या करेंगे? 1000 करो भाई, क्या होता है? इसको डिवाइड किया, जैसे ये कट के इसके साथ 10 पे डिवाइड तो ऑलमोस्ट 0.5 किलोग्राम। इज इक्वल टू नो क्वेश्चन मार्क काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नो क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक लॉ बताया था, वो लॉ आपके पास क्या था? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट इट मैक्सिमम हाइट। ये पत्थर था अपवर्ड का, स्टोन को क्या किया? अप फेंका। एक यहाँ अप्लाई रूल, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब जब कोई चीज रेस्ट पे जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेस्ट में जाके जो वेलोसिटी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जीरो में। शाबाश। अब ये देखें, जब इसने स्टोन ऊपर फेंकना है तो जब रेस्ट की हालत में स्टोन ने जाना है तो इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल चले जाएगी बेटा? जीरो के। ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल चले जाएगी? जीरो के। पॉइंट लिख लो, एट मैक्सिमम हाइट velocity becomes zero velocity। अब एक और चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी फाइनल, एक वेलोसिटी होगी इनिशियल। वन ओवर टू mv स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 और इनिशियल वेलोसिटी जब इसने यहां से शुरू की वो कितनी थी? यहां पे आके vf क्या हो गई? अब समझ आई बात की? तो ये vf आपके पास क्या आ गया? मैस कितना था अगेन? और vi कितनी है आपके पास? n/2। सो इसका आप क्या करोगे? स्क्वायर लोगे। अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे भी बेटे क्या आएगा हमारे पास? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 225 mgh। ठीक है बच्चों। अब देखें ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? ये आपके पास 56.25।
ये इसमें से क्या होगा, फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, जाओ बेटे, इसके इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए मैक्सिमम हाइट, किस पे, एट ए मैक्सिमम हाइट पे आपके पास क्या निकल आई, mgh, जो आपके पास किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के, वो आपके पास क्या निकल आई 56.25 जॉल। समझ आ गई, एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसीलिए जो बची हुई वैल्यू ये कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ये किस में आएगी, प्लस में ही आएगी आपके पास। देन इसके साथ ये क्या जीरो है, जब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, जीरो। तो देन आपके पास ये आंसर किस में आ गया, -56.25। अब हम आंसर किस में बच रहा है हमारे पास, माइनस में, लेकिन कभी भी हम इसको माइनस में नहीं लेंगे, जो एनर्जी सर्व की जाती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती। तो यहाँ तक हमारा किसका आंसर निकल आया, पोटेंशियल एनर्जी का, यानी गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ 1/2 mv², 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 15, 1/2 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 220 करने के बाद 56.25 है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट, अब मैं आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं पहले यूनिट करवा चुका हूँ, यानी मैस आपके पास किस में आ गया बच्चों, किलोग्राम में, वेलोसिटी किस में आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यानी यहाँ पे जब आप मीटर पर सेकंड लेते हो वेलोसिटी का, ये शुरू से देखें, ये किस में आ गया आपके पास, किलोग्राम में, और ये किस में बच गई आपके पास, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, किलोग्राम स्क्वायर लिया, मीटर स्क्वायर एंड पर सेकंड स्क्वायर। सो वी नो दैट 1 joule is equal to किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे उस